संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि को आदि कवि या प्रथम कवि माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह त्रेता युग के दौरान रहे थे, जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान का एक प्रसिद्ध युग था। वाल्मीकि को महाकाव्य रामायण के लेखक के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो भगवान राम के जीवन का वर्णन करता है। उन्हें कई अन्य संस्कृत ग्रंथों और ग्रंथों की रचना का श्रेय भी दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि बनने से पहले वाल्मीकि का जन्म एक राजमार्ग डाकू रत्नाकर के रूप में हुआ था। परमात्मा के साथ उनकी मुठभेड़ ने उनके आध्यात्मिक परिवर्तन और आत्मज्ञान की ओर उनकी अंतिम यात्रा को जन्म दिया। वाल्मीकि नाम वाल्मीका शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है एंथिल, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने लंबे समय तक एंथिल में ध्यान किया था। उनका आश्रम वर्तमान बिठूर, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित वाल्मीकि के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। वाल्मीकि संस्कृत साहित्य में काव्य के प्रारंभिक रूपों और छंदों के विकास से भी जुड़े हुए हैं। उन्हें भक्ति आंदोलन में भक्ति और आध्यात्मिक अभ्यास पर जोर देने वाले एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाता है। वाल्मीकि की शिक्षाएं और दर्शन धर्म, धार्मिकता के महत्व और सत्य और सदाचार की खोज पर जोर देते हैं। उनकी रचनाएं अक्सर मानव स्वभाव की जटिलताओं और व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक दुविधाओं पर प्रकाश डालती है। वाल्मीकि रामायण अपने विस्तृत चरित्र चित्रण और जीवन कहानी कहने के लिए जाना जाता है, जिसने सदियों से भारतीय साहित्य और संस्कृति को प्रभावित किया है। संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि के योगदान का भारतीय साहित्यिक परंपराओं और सौंदर्य शास्त्र के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्हें हिंदू दर्शन में आध्यात्मिक परिवर्तन और मुक्ति की शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। वाल्मीकि को अक्सर गहन ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि वाले एक ऋषि के रूप में चित्रित किया जाता है, जो साधकों को धार्मिकता के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। उनका प्रभाव साहित्य के दायरे से परे भारतीय समाज के आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों तक फैला हुआ है। वाल्मीकि की विरासत ने विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं और कला रूपों में रामायण के कई रूपांतरण, पुनर्कथन और व्याख्याओं को प्रेरित किया है। उनकी शिक्षाएं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में करुणा, क्षमा और आत्मबोध के महत्व पर जोर देती है। वाल्मीकि की स्थायी विरासत को त्योहारों, साहित्यिक चर्चाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जाता है, जो भारतीय सभ्यता और आध्यात्मिकता पर उनके गहरे प्रभाव को रेखांकित करता है।